अमन सुलेखा जी का इकलौता बेटा था। एक बेटी भी थी, लेकिन 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में पति और बेटी की मौत हो गई थी। अब अमन और उसकी माँ सुलेखा बस घर में यही दोनों थे। सुलेखा जी सदमे से चुप चुप ही रहती थी। एक दिन अचानक ऑफिस से आके कहता है, माँ मुझे काम से अमेरिका जाना पड़ेगा, ऑफिस वाले भेज रहे हैं। माँ सुन के उदास सी हो गई, पर वो बेटे की तरक्की में बाधा नहीं बनना चाहती थी। अमन ने कहा, मेरे ना होने पर मेरा दोस्त रोहित आपका ध्यान रखेगा। माँ बोली, बेटा जल्दी वापस आ जाना, तेरे बिना मेरा दुनिया में है ही कौन। सुलेखा जी ने सुन रखा था अक्सर बच्चे विदेश जाते हैं और फिर अपने वतन लौटते ही नहीं और पीछे माँ बाप राह देखते रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ विचार सुलेखा जी के मन में भी आ रहा था, लेकिन उसी समय उन विचारों को झटकते हुए उन्होंने अपनी दिल की सुनी, क्योंकि उनके दिल को सुलेखा जी की दी हुई परवरिश पर पूरा भरोसा था। आखिर एक हफ्ते बाद वो दिन आ गया जिस दिन अमन को अमेरिका के लिए निकलना था। माँ अमन को गले लगाकर रो पड़ी, क्योंकि पहले ही वो बहुत कुछ खो चुकी थी। इसीलिए बुरे विचार बार बार सुलेखा जी के मन में आ रहे थे कि बेटे से फिर मिल पाऊंगी या नहीं। अमन भी माँ के गले लग उदास होकर रो पड़ा। उसने माँ का आशीर्वाद लिया और रोहित को कहा माँ का ध्यान रखने को। रोहित अमन का बहुत अच्छा दोस्त था और दोनों एक ही कंपनी में काम भी करते थे। रोहित कहता है, अमन तू आराम से अमेरिका जा, मैं हूं ना माँ का ध्यान रखने के लिए। अमन अमेरिका चला जाता है। सुलेखा जी जाते वक्त वादा लेती हैं अमन से कि जल्दी वापस आएगा और रोज फोन करेगा। लेकिन 6 महीने बीत गए। सुलेखा जी जब भी फोन पर बात करती, अमन यही बोलता कि माँ मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, अमन वापस नहीं आया। अब तो उसके फोन भी आने कम हो गए। सुलेखा जी जब भी फोन पर बात करती, अमन यही कहता, माँ काम बहुत ज्यादा है, बाद में बात करूंगा, कहकर फोन रख देता। सुलेखा जी सोचती कि क्या हो गया है उनके बेटे को, जो मेरा इतना ध्यान रखता था और मेरे बिना नहीं रहता था, वो आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। ऐसे ही चलता रहता है और 5 साल बीत जाते हैं। सुलेखा जी बेटे के बारे में सोच सोच के अब बीमार रहने लगी थी। जब भी 2-3 महीने में बात होती तो बस वह वही कहता, माँ चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। सुलेखा जी ने रोते हुए कहा, मेरे जीते जी अपनी शक्ल तो दिखा दे, या मरी हुई माँ को भी कंधा देने नहीं आएगा। लेकिन तब तक वहां से फोन कट चुका था। सुलेखा जी सोच रही थी, मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। धीरे धीरे अमन से बात होनी बिल्कुल बंद हो गई। अब सुलेखा जी ने अमन के आने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। अब जिंदगी जीने की इच्छा भी उनकी मर गई थी। ऐसे ही 10 साल बीत गए और एक दिन अमन की राह देखते देखते सुलेखा जी दुनिया से रुखसत हो गई। अंतिम संस्कार के दिन पास पड़ोसी रिश्तेदार सब आते हैं। सबको उम्मीद थी कि आज तो सुलेखा जी का बेटा माँ को अंतिम विदाई देने जरूर आएगा, लेकिन अमन का कहीं कुछ पता नहीं था। सुलेखा जी का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। सब नाते रिश्तेदार आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसा नालायक बेटा है। कोई कहता है ऐसी औलाद से तो ना होनी बेहतर है। जो जिसके मन में आ रहा था अमन के लिए बोल रहा था। इतने में रोहित कहता है कि मुझे अमन के बारे में कुछ बोलना है। रोहित बोलता है कि अमन अपनी माँ को जिंदगी के 10 साल दे गया है। नहीं तो अमन जब इस दुनिया से चला गया था तब ही सुलेखा जी भी चली जाती। दरअसल अमन कभी अमेरिका गया ही नहीं था। अमन को जब अपने ब्रेन ट्यूमर का पता चला तो उसने हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने बताया कि उसके बचने के चांस 50-50 हैं। अमन ने सोचा था कि अगर ठीक हुआ तो माँ के पास लौट आऊंगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई, क्योंकि उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाती। उसने अपनी माँ के लिए पहले ही अपनी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। हाँ माँ, जल्दी आऊंगा। माँ अभी बहुत काम है, बाद में बात करूंगा। माँ चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अमन की माँ जब भी फोन करती, मैं अमन की रिकॉर्डिंग चला देता। ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और सभी ने मन ही मन उस नालायक बेटे को भी श्रद्धांजलि दी।
आप लोग भी इस कहानी को सुन के भावुक हो गए होंगे। अपने मन के भीतर के शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कहानी आपके दिल को छुई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए अनिवार्य है। धन्यवाद।